हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं सिंगल फेज एंड थ्री फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम या पावर सप्लाई सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंगल फेज और जो थ्री फेज जो पावर सप्लाई लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि क्या क्या जो बेसिक चीज़ें हैं सिंगल फेज और थ्री फेज जो पावर सप्लाई है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं सिंगल फेज पावर सप्लाई के बारे में। देखिए, सिंगल फेज पावर सप्लाई क्या होता है, जिसमें केवल एक ही फेज होता है। देखिए, एक फेज का कहने का मतलब है जो पावर सप्लाई होती है वो केवल एक ही तार के द्वारा होती है। देखिए, यहाँ पर आपने कई जगहों पर आपने देखा होगा दोस्तों कि इस तरीके से एक सिंगल वायर जो पोल होते हैं हमारे, जो सपोर्ट जो कॉलम होते हैं उनके ऊपर जो हम वायर लगी होती हैं वो इस तरीके की एक सिंगल वायर लगी होती है। तो सिंगल फेज जो पावर सप्लाई होती है इसमें हम केवल एक ही वायर के द्वारा पावर को सप्लाई करते हैं। इसमें सिंगल फेज ट्रांसफ़र लगे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पर कई जगहों पर क्या होता है, दो तारें लगी होती है। ठीक है, इस तरीके की दो तारें कहीं पर लगी होती हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए इसमें क्या होता है, एक फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए फेज वाले जो तार होता है इस पे हम पावर सप्लाई करते हैं और न्यूट्रल वायर इसके साथ में लगी होती है जो अर्थिंग के लिए होती है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ये सिंगल फेज पावर ट्रांसफ़र लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। ठीक है, टू वायर सिस्टम, तो ये क्या कहलाता है, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम कहलाता है। इसको आप देखिए इस तरीके का ट्रांसफ़र उन पोलों पे लगा होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं इस पे कितना होता है, दो वायरें लगी होती हैं। इस पे देखिए वोल्टेज जो हमें प्राप्त होती है वो होती है 230 या 240 वोल्ट हमें सिंगल फेज पावर सप्लाई पर मिलती है। ठीक है, इनको आप बेसिक डिफरेंस पे भी को भी नोट कर सकते हैं, आप अपनी बुक पे इसको नोट करते रहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि इसमें सिंगल वायर पर ही जो फेज, एक सिंगल फेज पे क्या होता है, पावर सप्लाई होती है। यानी फेज कितना होते हैं इसमें, फेज एक ही फेज होता है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ़ वायर इसमें कितनी होती है, दो होती है, जिसमें एक न्यूट्रल होती है और दूसरी फेज होती है। ठीक है, वोल्टेज की अगर बात करें तो इसमें हमें कम वोल्टेज मिलता है, यानी 230 से 240 के बीच हमें वोल्टेज मिलता है। ठीक है, जो नॉर्मल हमारे घरों पे आती है। सिंगल फेस जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों, ये नॉर्मल घरों पे हम यूज करते हैं। जैसे हमारे जो नॉर्मल घरों में जो सर्किट होता है वो सिंगल फेज पावर सप्लाई सर्किट होता है। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या होता है, जो लोड होता है वो कम होता है, यानी हमें इस पे कम पावर प्राप्त होती है सिंगल फेज पे। पावर इस पे हम बात करें तो इस पे हम यूज़ करते हैं इसको बेसिकली जहाँ पर हमें 5 किलोवाट से कम हमें यूज करना होता है, या 5 किलोवाट या उससे कम अगर हमें जो पावर की आवश्यकता है, ठीक है, पावर हमें चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। तो इस तरीके के डायग्राम में आप देखिए, मैं आपको इसका जो बताता हूँ, जो सिंगल इसका जो बनता है, ठीक है, टाइम और वोल्टेज के बीच जो इसका डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक इस तरीके का ये अल्टरनेटिव करंट है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट आपको पता है उसकी जो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो फेज होता है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, डायरेक्शन उसकी चेंज होते रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिंगल फेज यहाँ पर चल रहा है, यानी एक सिंगल जो पावर सप्लाई में सिंगल एक ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम जानेंगे अभी जो थ्री फेज होता है उस पर किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो बेसिक आप समझ गए हैं कि किस किस पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं, जो सिंगल फेज होता है। ठीक है, सिंगल फेज को थ्री फेज में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ईजिली उसको चेंज किया जा सकता है। आपको उसके लिए आपकी जो घर की जो वायरिंग होती है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल जिसका जैसे बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ पर ज़्यादा पावर की आवश्यकता हमें होती है, तो वहाँ पर हम थ्री फेज सप्लाई को भी यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्री फेज पावर सप्लाई पे। ठीक है, थ्री फेज में क्या होता है, देखिए थ्री फेज पावर सप्लाई में कुछ इस तरीके का ट्रांसफार्मर वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, इस तरीके का ट्रांसफार्मर वहाँ पर हम यूज करते हैं। इसमें आप देखिए इस पे जो फेज नंबर ऑफ फेज होते हैं यानी फेजों की संख्या होती है वो होती है 3। ठीक है, कितने फेज होते हैं इसमें, 3 फेज होते हैं, जिनको हम बेसिकली आर वाई एंड बी इससे हम इसको डिनोट करते हैं। इनकी मीनिंग क्या होती है, रेड येलो एंड ब्लू। ये कलर कोड होते हैं जिससे कि जो ज़्यादा जो टफ सर्किट कहीं पर होता है तो वहाँ पर इजीली उसको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए, तो इस पे जो हमें वोल्टेज दोस्तों प्राप्त होती है वो होती है हमें 400 से लेके 415 वोल्ट तक की वोल्टेज हमें यहाँ पर इसमें मिलती है। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज जहाँ पर हमें चाहिए होती है और इसका जो यूज़ है ज़्यादा जहाँ पर हमें पावर सोर्स की ज़रूरत होती है यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे या बड़े बड़े जब हम जो कुछ इलेक्ट्रिक उपकरणों को हम जब यूज़ करते तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी जो ग्रेटर देन 5 और 7 किलोवाट से ऊपर के जो हमारे मशीनें या जो भी हम चलाते हैं उसको यूज करते हैं वहाँ पर हम थ्री फेज का यूज करते हैं। ठीक है, इस पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए 3 या 4 वायर होती हैं। किस तरीके की होती हैं इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस डायग्राम को आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, कहीं पर आपने देखा होगा कई जगहों पर इस तरीके की 3-3 वायरें गई होती हैं, तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि ये एक थ्री फेज पावर सप्लाई सर्किट है। ठीक है, देखिए कहीं पर क्या है, कहीं जगहों पर क्या होता है इस तरीके की 4-4 वायरें भी दिखती हैं। अब ये क्या होता है, देखिए ये दोनों, ये भी थ्री फेज है और ये भी थ्री फेज है, लेकिन इसमें बेसिक अंतर क्या है, इसमें 3 वायर हैं, ठीक है, इसमें 4 वायरें हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब क्या होता है इस तरीके की जब 4 वायरें होती हैं तो ये एक थ्री फेज सर्किट होता है। ठीक है, इसमें देखिए एक क्या होता है, न्यूट्रल वायर होती है। न्यूट्रल वायर देखिए जब थ्री फेज को हम कनेक्ट करते हैं तो 2 फॉर्म में उसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक हम करते हैं उसको स्टार के बेस पे स्टार कनेक्शन करते हैं, एक करते हैं डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज है जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, सॉरी आर से डिनोट करेंगे रेड। ये हमारा सेकेंड है जिसको हम येलो से कर देते हैं और ये हमारा तीसरा है यानी ब्लू। ठीक है, आर वाई बी, ये हमारे 3 फेज हैं। ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों एक स्टार कनेक्शन है जिसमें हम स्टार कनेक्शन से हमने ये जोड़ रखा है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, देखिए इसके जो 3 जो सिरे होते हैं, बाह्य सिरे होते हैं, इनको हम अलग अलग वायरों से जोड़ देते हैं और इनका जो एक कॉमन जो इनका होता है उसको हम न्यूट्रल वायर से जोड़ देते हैं। तो जहाँ पर स्टार कनेक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 4 वायरें होती हैं। पहला वाला रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल। सबसे निचले हिस्से में क्या होता है, न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, सॉरी, तो सबसे जो निचला जो होता है उस पे क्या होता है, देखिए न्यूट्रल वायर होता है। ये वाला जो वायर है, देखिए आप देखिए, सॉरी, ये वाला जो वायर है सबसे निचला वायर, ये क्या है, न्यूट्रल है। ये वाला, ये क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसमें आप देखिए 4 क्या निकली हुई हैं, 4 वायरें निकली हुई हैं, जिसमें से एक है रेड यानी फेज 1, येलो फेज 2 और ब्लू फेज 3। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली समझ जाना है। जहाँ पर देखिए स्टार कनेक्शन होगा वहाँ पर कितनी होंगी वायरें, यहाँ पर स्टार कनेक्शन होगा वहाँ पर 4 वायरें होंगी, 3 फेज की और एक न्यूट्रल की। और जहाँ पर डेल्टा कनेक्शन होगा वहाँ पर न्यूट्रल वायर नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर 3 वायरें होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इनके जो कॉमन सिरे होते हैं इनसे अलग अलग फेज हम इसको लेते हैं, न्यूट्रल फेज इसमें हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारा जो यूज होता है दोस्तों वो डेल्टा कनेक्शन ही होता है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर जगहों पर हमें क्या होता है, 3 वायर दिखती है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर था इस पे। चलिए
ये तो था जो मैंने आपको बताया कि क्यों हमें वहाँ पर दिखती हैं। इसका जो टाइम और उस जो वोल्टेज के बीच जो ग्राफ बनता है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ वहाँ पर बनता है। इसमें क्या है देखिए, इसमें अलग अलग आपने वहाँ पर देखा होगा। सिंगल फेज में क्या था, सिंगल फेज में केवल एक ही क्या थी, कर्व यहाँ पर आपको दिख रहा था। बट यहाँ पर आपको तीन तीन कर्व यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, एक ग्रीन है, एक ग्रीन कर्व है, एक रेड कर्व है, एक ब्लू कर्व है। ये तीन के तीन जो कर्व हैं दोस्तों, ये किसको शो कर रहे हैं, फेज वन, फेज टू और फेज थ्री को। ठीक है, इनको ये शो कर रहे हैं। वोल्टेज और टाइम के बीच ग्राफ बनता है। चलिए, मैंने आपको ये बता दिया कि कितनी इसमें वायर होती है, वोल्टेज हमें क्या मिलती है और इसका यूज कितनी पावर के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका एक डिफरेंस है इन दोनों में, थ्री फेज और फोर जो सिंगल फेज हमारा जो पावर सप्लाई होती है। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है इनके बीच में डिफरेंस लिखने के लिए। जितने भी मैंने आपको पॉइंट बता रखे हैं, इनको आप नोट करके इसको लिख लीजिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इस जो सिस्टम होता है थ्री फेज का, इसको हम कहते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। यानी जैसे सिंगल फेज को हमने क्या कहा था, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम, इसी पे इसको हम क्या कहते हैं, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। ठीक है, कहीं पर थ्री होता है, कहीं पर फोर वायर होते हैं। वो क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था कि जो सिंगल फेज और थ्री फेज के बीच में हमने कनेक्शन बता दिया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये जो मैंने डिटेल बताई हैं ये सारी आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अदर जो टेक्निकल वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।